सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। नमस्कार दोस्तों आप सभी की बहुत ही मांग थी कि सर हिंदी के अंदर जो पदबंध टॉपिक है वो कंप्लीट करवाइए। तो दोस्तों आज आ गया है आपका पदबंध का टॉपिक। दोस्तों शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिक के साथ हम जो पदबंध टॉपिक है इसको सीखेंगे। बस दोस्तों आपको याद इतना रखना है कि पदबंध होता क्या है, क्या होता है पदबंध। सबसे पहले एक बार सभी साथी लाइक शेयर और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये काम सबसे पहले कर दो, फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों पदबंध नाम से क्या लग रहा है, पदबंध जैसे किसी पद को बांधना। क्या? पद को बांधना। बात यहां पे आ जाती है पद क्या होता है। तो दोस्तों शब्द क्या होता है, वर्णों से मिलकर बनता है शब्द, शब्दों के मिलने से पद बनता है और जब पदों को बांध दिया जाता है तो क्या बन जाता है, पदबंध बन जाता है। समझ में आया होगा, शायद ऐसा लग रहा है आपको समझ में नहीं आया है। तो दोस्तों उदाहरण नीचे दिया गया आपको दिखाई दे रहा है, इससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। दोस्तों 5 भाग होते हैं और 5 भाग एक एक मिनट के अंदर आप याद करोगे। चलते हैं सबसे पहले इस उदाहरण को समझ लेते हैं। उदाहरण में समझिए, मेरा एक बड़ा लड़का बाजार जाता है। पहली बात एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है वो हो जाती है। दोस्तों ऐसा ही आपको दिया हुआ आएगा और यहां पे लिखा हुआ आएगा पर्सन। क्या लिखा हुआ आएगा, पर्सन, और दिया हुआ होगा मेरा एक बड़ा लड़का बाजार जाता है और इतनी दूर तक आपके मिलेगी अंडरलाइन। अब दोस्तों क्वेश्चन में पूछा क्या जाता है कि क्वेश्चन में आपसे अब पूछ लिया जाएगा इसमें पदबंध है, संज्ञा पदबंध है, सर्वनाम पदबंध है, विशेषण पदबंध है या क्रिया पदबंध है। तो दोस्तों बाकी चीजें हम क्यों पढ़ें, जो एग्जाम में आता है वो ही पढ़ते हैं। यहां पर आपको दोस्तों जहां पर यह आपकी अंडरलाइन की हुई लाइन जहां पर खत्म हो रही है, कहां पर खत्म हो रही है, लड़का के नीचे। कहां? लड़का के नीचे। एक बार बताना लड़का शब्द क्या है। अगर लड़का शब्द क्या है आपका, वो ही आपका पदबंध होगा। दोस्तों याद कर लो, जहां पर अंडरलाइन खत्म हो और जहां पर जो आपको शब्द दिया गया है वो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है या क्रिया विशेषण है, जैसा है वैसा ही पदबंध होने वाला है। इतना ही याद रखना है दोस्तों अब आगे हम देखते हैं इसके प्रकार। दोस्तों कि प्रकार कितने होते हैं। पदबंध के 5 भेद होते हैं दोस्तों। कितने भेद होते हैं? 5 भेद। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। अब दोस्तों यहां पर आ गया, आपने संज्ञा पढ़ रखी है, सर्वनाम पढ़ रखा है, विशेषण आपने पढ़ रखे हैं, क्रिया आपने पढ़ रखी है, क्रिया विशेषण आपने पढ़ रखे हैं। अभी तक नहीं पढ़े हैं तो वो भी पढ़ लो, क्योंकि ये चीजें आपको अगर पता है तभी आप पदबंध है उसको कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो भी दोस्तों हम देखते हैं कैसे। दोस्तों सबसे पहले हम चलते हैं संज्ञा पदबंध की ओर। दोस्तों संज्ञा पदबंध बहुत ही सिंपल है। आपको याद क्या रखना है, जो आपको पदबंध और जो आपको अंडरलाइन दी हुई मिलेगी, क्या मिलेगी, अंडरलाइन जहां पर दी हुई मिलेगी, और जो अंतिम शब्द मिलता है अगर वो क्या हो, संज्ञा हो, तो पूरा का पूरा वाक्य उस पर क्या रहेगा, आश्रित रहेगा। मेहनत करने वाले छात्र, मेहनत करने वाले कोई मतलब नहीं है। अगर छात्र इसके साथ जोड़ा जाता है तो ही मेहनत करने वाले का अर्थ निकलता है। तो ये बाकी का जो वाक्य दिखाई दे रहा है ना, मेहनत करने वाले, ये छात्र पर क्या है, आश्रित है। और छात्र आपका क्या है, एक संज्ञा है। क्या है दोस्तों, एक संज्ञा है। तो दोस्तों यहां पर एक बार बताइए कि यहां पर कौन सा पदबंध होगा, संज्ञा पदबंध होगा। अब दोस्तों बहुत सारे साथियों का मेरे को पता है कमेंट पक्का आने वाला है कि सर समझ में नहीं आया। वापस देखो दोस्तों एक बार, ये अगर संज्ञा पदबंध समझ में आ गया ना तो बाकी है ना वो समझ में आ जाएंगे। आपको करना क्या है दोस्तों, फिर बता रहा हूं। आपको जो वाक्य है उसके अंदर नीचे जो अंडरलाइन दी हुई होती है उसके अंदर अंत के अंदर जो शब्द दिया गया है उसको क्या करना है, पकड़ना है। यह देखना है कि यह संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है या क्रिया विशेषण है। क्या है ये, क्या है दोस्तों, ये एक संज्ञा है। क्या है ये संज्ञा है, संज्ञा शब्द है दोस्तों। अब दोस्तों यहां पर बाकी जो वाक्य है इसको आप छोड़ दो, ये कुछ भी होना इससे हमें क्या फर्क पड़ता है।
बस इसको आप पकड़ लो, अगर ये संज्ञा है तो आपको संज्ञा पदबंध वहां पे कर देना है। समझने के लिए इतना याद रखना है, जो आपका अंतिम ये शब्द है ये अगर संज्ञा है तो बाकी का जो आपका वाक्य है ये भी इस पर क्या रहेगा, निर्भर रहेगा। दोस्तों इससे नहीं तो नेक्स्ट उदाहरण देख लेते हैं। दूसरा उदाहरण भी हमने लिया है, मैंने निर्धन और दुर्बल भिखारी को कंबल दी। मैंने निर्धन और दुर्बल भिखारी को कंबल दी। यहां पर अंडरलाइन में चलिए दोस्तों, चलिए अंडरलाइन पे सभी साथी, और अंतिम शब्द को उठाइए। क्या आ रहा है, भिखारी। क्या है भिखारी? भिखारी एक संज्ञा शब्द है ना दोस्तों, भिखारी एक संज्ञा शब्द। अगर भिखारी संज्ञा शब्द है तो आपका जो ये बाकी का वाक्य दिया गया निर्धन और दुर्बल, यह भी इसी पर आधारित है, इसी पर ही आश्रित है। ऐसे अगर यहां से आप भिखारी को हटा दो एक बार, मैंने निर्धन और दुर्बल को कंबल दी। निर्धन और दुर्बल है क्या, कुछ तो होगा, तो ये क्या है, इस पर आश्रित रहेगा। और भिखारी आपका क्या है, संज्ञा शब्द है, तो यहां पर पदबंध कौन सा होगा, संज्ञा पदबंध होगा। दोस्तों अब तो आया ना संज्ञा पदबंध समझ में। चलते हैं दूसरे पदबंध की ओर। दूसरा है आपका विशेषण पदबंध। पहली बात, विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण किसे कहते हैं दोस्तों? जो विशेषता बताते हैं। शॉर्ट में याद रखो, किताब की लैंग्वेज में जाओगे तो कंफ्यूज होगी। जो विशेषता बताते हैं। कैसे दोस्तों? यहां पे देखिए, उसकी छोटी बहन बहुत बीमार है। छोटी विशेषता बताई जा रही है, छोटी बहन बहुत बीमार है। अब यहां पर दोस्तों आप पहचानोगे कैसे कि विशेषण पदबंध है या सर्वनाम पदबंध है? दोस्तों देखिए, यहां पर अंडरलाइन किसके पास की गई है, उसकी छोटी, उसकी छोटी। अब यहां पे देखिए, अगर इसको हम हटा दें और इतना ही वाक्य रखें, बहन बहुत बीमार है। किसकी बहन बहुत बीमार है? उसकी छोटी। उसकी छोटी बहन की क्या है, विशेषता बताई जा रही है, छोटी बहन। तो अगर आपको पता चल गया कि जो अंडरलाइन का हमारा अंतिम शब्द है वो किसका है, छोटी। छोटी क्या है, एक विशेषण शब्द है। क्या है, विशेषण शब्द है। तो यहां पर कौन सा होगा, विशेषण पदबंध होगा। इसलिए बोल रहा हूं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, ये टॉपिक आपको एक बार पढ़ने जरूर पड़ेंगे। मेरे को हरे हरे कच्चे आम खरीदने हैं। यहां पे देखिए, हरे हरे कच्चे, कच्चे कच्चे क्या है, विशेषता आम की, हरे हरे कच्चे। अब दोस्तों यहां से एक बार हरे कच्चे को हटा दो, मेरे को हरे हरे आम खरीदने, बन गया वाक्य। लेकिन यहां पे क्या लगाया हुआ है, कच्चे। हरे हरे भी क्या है, विशेषण है। तो यहां पे कच्चे क्या है, आपको यह पता करना है। हरे हरे कच्चे, ये क्या है, विशेषता बता रहे हैं आम की, तो ये क्या है, विशेषण है। तो यहां पे कौन सा पदबंध होगा, विशेषण पदबंध होगा। चलते हैं तीसरे पदबंध की ओर। तीसरा पदबंध है सर्वनाम, जो संज्ञा शब्दों के स्थान पे आते हैं। कैसे? पूरा पदबंध है दोस्तों वो सर्वनाम पर आधारित रहेगा। कैसे? तकदीर का मारा वह कहां आ पहुंचा। यहां पे यह वाक्य आपको दिया हुआ है, इसको आपने क्या कर रखा है, अंडरलाइन कर रखा है। यहां पर अंत में क्या आ रहा है, वह। अब दोस्तों वह को उठा दो, तकदीर का मारा कहां पहुंचा, कौन, कोई मतलब निकला वाक्य का, कुछ मतलब नहीं है। अगर यहां पर आपके सामने क्या आ रहा है, वह आ रहा है, तो वह क्या होता है, वह एक सर्वनाम होता है। और सर्वनाम, ये अगर वह सर्वनाम है तो ये पूरा का पूरा जो शेष वाक्य है यह वह पर निर्भर है, और यहां पर सर्वनाम पदबंध ही होने वाला है। नेक्स्ट देखो, शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम कांप क्यों रहे हो। यहां पर आपको अंडरलाइन कहां तक दिखाई दे रही है, तुम तक। और तुम क्या है, सर्वनाम शब्द है, और तुम सर्वनाम है तो बाकी का जो वाक्य है ये तुम पर निर्भर है। अगर तुम को उठा दिया जाए, शेर की तरह दहाड़ने वाले कांप क्यों रहे हो, क्या मतलब, कौन, क्या, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो यहां पर तुम क्या है, सर्वनाम है, तो पदबंध भी कौन सा होगा, सर्वनाम पदबंध होगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। चौथा पदबंध है क्रिया पदबंध। क्रिया, करना, क्रिया का मतलब करना। देखिए, क्रिया पर पदबंध आश्रित हो। नौका नदी में डूबती चली गई, नौका नदी में डूबती चली गई। यहां पर आपको पकड़ना किसको है, इस अंडरलाइन को। अंडरलाइन को देखना, डूबती चली गई,
यानी कि कुछ हो रहा है, गतिशील है कुछ चीज, काम हो रहा है वहां पे। डूबती चली गई, चली गई, डूबती, मतलब यहां पे क्या आ रही है, क्रिया आ रही है, तो यहां पर कौन सा होगा, क्रिया, क्रिया पदबंध। उसे सुनाई पड़ रहा है, पड़ रहा है, चलना, पढ़ना, पढ़, सुनाई पड़ रहा है, मतलब यहां पर क्या आ रही है आपके, क्रिया आ रही है, क्रिया हो रही है, तो मतलब यहां पे कौन सा होगा, क्रिया पदबंध होगा। हम खा पी चुके हैं, खा पी चुके हैं, खा पी चुके में क्या हो जाएगा, क्रिया पदबंध। राधा खाना, इतना छोड़ो, आगे बना रही है, राधा खाना, अब अंडरलाइन आ रही है किसके नीचे, बना रही है के नीचे, तो बना रही है क्या है, क्रिया, तो कौन सा हो जाएगा, क्रिया पदबंध। पांचवां जो इसका प्रकार है वो इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन है जो बहुत बार क्या है, आता भी रहता है। क्रिया विशेषण पदबंध, क्रिया की विशेषता बताना। यहां पे देखिए, वह बहुत तेज दौड़कर आती है, दौड़कर, क्रिया तो हो रही है, बहुत तेज, मतलब दौड़ने की विशेषता बताई जा रही है, बहुत तेज दौड़कर, तो यहां पे अगर जहां पर क्रिया की विशेषता बताई जाए वहां पे कौन सा होगा, क्रिया विशेषण होगा। दोस्तों यही इतना ही आपको याद रखना है। मैं कल शाम को 6 बजे आऊंगा, मैं 6 बजे आऊंगा, मैं कल शाम को 6 बजे आऊंगा, मैं यही तो बोल सकता था ना, मैं कल 6 बजे आऊंगा, मैं कल शाम को 6 बजे आऊंगा, तो यहां पे 6 बजे के साथ उसकी क्या बताई जा रही है, विशेषता, तो यहां पे कौन सा होगा, क्रिया विशेषण होगा। वह बात बात पर रोने लगा, वाक्य ले लेते हैं, वह बात बात पर रोने लगा, वह बात बात पर रोने लगा, बात बात, वह बात पर रोने लगा नहीं, वह बात बात पर रोने लगा, मतलब बात की ही विशेषता बात, यहां पर कौन सा होगा, क्रिया विशेषण। अंधेरा हो जाने से पहले घर आ जाना, अंधेरा हो जाने से पहले घर आ जाना, इसमें अंधेरा हो जाने से पहले, अंधेरा हो जाने से पहले यह क्या है, यह अंडरलाइन किया हुआ है, तो इसमें कौन सी होगी, क्रिया विशेषण पदबंध होगा। तो दोस्तों ये थे हमारे जो पदबंध का टॉपिक है वो। दोस्तों अभी तक अगर समझ में नहीं आया तो फिर कमेंट करो दोस्तों, एक विस्तृत वीडियो भी इसका लेकर आएंगे जिसमें आपको ढेर सारे उदाहरणों से समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आपकी इच्छा है कि समझ में आ गया है तो मैं 15-20 क्वेश्चनों का एक वीडियो आपके सामने इसके जरूर लेकर आने का प्रयास करूंगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।